नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों अभी हमारा पार्ट 2 वस्त्र उद्योग से टॉपिक रह गया था, वो कंप्लीट करते हैं क्योंकि अभी हमारा प्रमुख उद्योग चल रहा है जो कि क्राउन का जीके सामान्य ज्ञान है। तो चलिए जो रह गया था पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग उन लोग को। चलिए, ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊन उत्पादन में भारत विश्व में छठा स्थान है, जो कुल उत्पादन का 1.8% योगदान करता है। ऊन की लघु मात्रा पश्मीना बकरियों एवं अंगोरा खरगोश से प्राप्त की जाती है। इंपॉर्टेंट है, ऊन की लघु मात्रा पश्मीना बकरियों एवं अंगोरा खरगोश से प्राप्त की जाती है। प्रथम आधुनिक कारखाना कानपुर एवं धारीवाल पंजाब में स्थापित किया गया है। भारत में पंजाब प्रथम और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। भारत में पंजाब जो है प्रथम और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। प्रमुख संस्थान कार्यक्रम: केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम ऊन एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के वृद्धि एवं विकास के लिए है। इंजीनियरिंग उद्योग: इस क्षेत्र में मुख्यतः पूंजीगत सामान उद्योग शामिल है। इसके महत्वपूर्ण उपक्षेत्र मशीन टूल्स, कपड़ा मशीनरी, निर्माण एवं खान मशीन एवं अन्य भारी उद्योग मशीनरी शामिल है। कुछ प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग इस प्रकार हैं: भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची 1958। उसके बाद खनन एवं संबंध मशीनरी निगम लिमिटेड दुर्गापुर 1965। भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड विशाखापट्टनम 1966। त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड नैनी इलाहाबाद। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड HMT जो कि बेंगलुरु में है। HMT स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 में स्थापित हुआ। HMT जो स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 में स्थापित हुआ। इसके अंतर्गत 5 कारखाने आते हैं: बेंगलुरु, पिंजौर, कालामस्सेरी, श्रीनगर एवं हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट लिमिटेड जादवपुर कोलकाता। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है, दोनों का जुड़ा हुआ है। भारत में भारी विद्युतीय उपकरण का निर्माण 1956 में भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना के साथ हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964 में स्थापित हुआ। यह स्ट्रोम टरबाइन, उच्च स्तरीय बॉयलर, टर्बो सेट, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर आदि बनाता है। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड जो कि विद्युत केबल्स बनाती है, स्थापना 1952 में रूपनारायणपुर में हुई। इसकी दूसरी इकाई हैदराबाद में है। उर्वरक उद्योग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण कृषि उत्पादन की मांग बढ़ रही है। भारत दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन है। भारत का पहला सुपर फॉस्फेट संयंत्र रानीपेट में 1906 में स्थापित किया गया था। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखानों की स्थापना 1951 में सिंदरी में की गई थी। कच्चा माल: उर्वरक उद्योग के लिए नेप्था, कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, राख फॉस्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल लगता है। भारत में 70 से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक बनाने वाली इकाइयाँ नेप्था का कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करती है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयाँ: तालचर उड़ीसा में, रामगुंडम आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़। कोक भट्टियों पर आधारित संयंत्र: सिंदरी एवं जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। देश की एकमात्र लिग्नाइट आधारित इकाई नेवेली तमिलनाडु में है। ठीक है। प्राकृतिक गैस पर आधारित संयंत्र: थाल वैसेत महाराष्ट्र, हाजीपुर विजय जगदीशपुर आंवला, गरेपन बबराला और शाहजहांपुर। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख इकाइयाँ: नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL, फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF। सहकारी सोसाइटी: इंडियन कॉमर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड 1967। उसके बाद जो है कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड 1980। उसके बाद सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग देश के तकनीकी रूप से सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में से एक है। 1989 से सीमेंट पर से कीमत एवं वितरण संबंधी नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया है। भारत में विभिन्न प्रकार के सीमेंट का उत्पादन होता है, जैसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, उसके बाद पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, आयरन वेल सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट। ये सभी किस्में भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों के अनुसार बनाई जाती है। सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, ध्यान रखना है। 31 मार्च 2012 तक देश में 173 बड़े संयंत्र हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 294.04 मिलियन टन वर्ष है, जबकि 350 छोटे सीमेंट संयंत्र हैं जिनकी स्थापित क्षमता 11.10 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।
भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया। प्रमुख निजी क्षेत्र की कंपनियां ACC, लार्सन टूब्रो, नर्मदा सीमेंट, JK समूह, बिरला समूह आदि हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की सीमेंट कंपनियों में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी कंपनी है। चूना पत्थर की स्थिति सीमेंट उद्योग की स्थापना का प्रमुख कारण है। कागज उद्योग भारत विश्व के सबसे तेज विकास करने वाले कागज बाजार के रूप में उभरा है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा समर्थित शिक्षा के अधिकार अधिनियम के माध्यम से निरक्षरता उन्मूलन नामक सरकार का महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य कागज उद्योग की मांग में वृद्धि का एक प्रमुख कारक है। भारत में कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना 1832 में श्रीरामपुर में स्थापित किया गया, जो कि एक विफल रहा। कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1870 में बेलीगंज में लगाया गया। लुगदी कागज पेपर बोर्ड न्यूज प्रिंट की 850 इकाइयाँ हैं। भारत में प्रति व्यक्ति कागज की खपत 13 किग्रा है। वर्तमान में भारत कागज उद्योग विश्व के कागज उत्पादक देशों में 15वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल कागज उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। टीटागढ़, जहाँ नेहाटी, त्रिवेणी, बरानगर, बावेरिया आदि प्रमुख केंद्र है। कहाँ? पश्चिम बंगाल के। मध्य प्रदेश में नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। वहीं चीनी उद्योग देखेंगे हम लोग। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है एवं ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बेतिया, बिहार में 1840 में लगाया गया। देश में महाराष्ट्र में चीनी के सबसे अधिक कारखाने पाए जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। श्री गंगानगर राजस्थान में, जो कि चुकंदरा से चीनी बनाने का कारखाना लगाया गया है। आगे देखेंगे पेट्रो रसायन उद्योग। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिसमें सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेफ्था, अल्कोहल आदि आते हैं। वहीं देखेंगे पेट्रो रसायन का प्रथम संयंत्र निजी क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड इंडिया द्वारा 1966 में तथा सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बड़ोदरा में स्थापित किया गया था। भारत के प्रथम 5 रसायन उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश है। पेट्रो रसायन पर राष्ट्रीय नीति 12 अप्रैल 2007 को बनाई गई। ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक तौर पर ऑटोमोटिव उद्योग एक बड़ा उद्योग है तथा अर्थव्यवस्था के संचालन में भी इसका बड़ा योगदान है। भारत में स्वदेश उत्पादन 1947 में प्रीमियम ऑटोमोबाइल लिमिटेड, कुर्ला, मुंबई एवं 1948 में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तरपाड़ा की स्थापना के साथ शुरू हुआ। ऑटोमोबाइल उद्योग को जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया था। 100% FDI के तहत लाया गया। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल इकाइयाँ देखते हैं। हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स मुंबई, टाटा मोटर्स मुंबई पहले टेल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, अशोक लीलैंड चेन्नई, बजाज टेम्पो लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव और सनराइज इंडस्ट्री लिमिटेड बेंगलुरु। आगे भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज कहा जाता है। 2 पहिया वाहन में उत्पादन भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ट्रैक्टर बनाने में जो है आपको भारत प्रथम देश है। कार उत्पादन में भारत विश्व में 9वां स्थान है। व्यावसायिक वाहन बनाने में भारत विश्व में 5वां स्थान है। भारत वाहन बनाने वाला 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत को ऑटोमोटिव हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी 2007 को ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006-16 की घोषणा की थी। अब है रेल उपक्रम उद्योग। भारत विश्व के बृहत्तम इंजन उत्पादक देशों में से एक है। इसकी 3 इकाइयाँ हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स 1946 वाराणसी, दूसरा चितरंजन लोकोमोटिव कंपनी 1950 चितरंजन, टेल्को 1952 जमशेदपुर। डीजल इंजन के निर्माण तथा मरम्मत के लिए पाटियाला में डीजल कंपोनेंट वर्क्स की स्थापना की गई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई के पास जो है रेल कोच बनाने में अग्रणी कंपनी है। इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1955 में की गई थी। कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में की गई थी। पहिया तथा धुरों के निर्माण के लिए बंगलोर में व्हील एंड एक्सल की स्थापना की गई। वायुयान उद्योग देखेंगे हम लोग। 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना बंगलोर में एक निजी कंपनी के रूप में की गई। सरकार ने 1942 में खरीद लिया और 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL रखा गया। जलयान निर्माण उद्योग। भारत में आधुनिक जलयान निर्माण की शुरुआत 1946 में मेसर्स सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना के साथ हुआ। 1948 में प्रथम जलयान जलऊषा बनाया गया। 1952 में इसका राष्ट्रीयकरण हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम के रूप में हुआ।
चलिए, इसमें जो उद्योग से संबंधित था सारा कंप्लीट हो गया हमारा। बाकी देखने के लिए आप लोग का थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।